डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले आप डिस्कस कर रहे थे एससीओ के हवाले से कि अमेरिका इसको कैसे देख रहा है। जी, अमेरिका इसको कैसे देख रहा है, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। और यहाँ पर एक ख़बर जो मेरा ख्याल है बहुत बहुत अहमियत की हामिल है, और वो ये है कि दिमित्रिव किरिल, हम बहुत दफ़ा जिक्र कर चुके हैं। दिमित्रिव किरिल वो जो कि 50 साला जो कि रशियन इन्वेस्टमेंट बैंक के सरबराह हैं, और जो बराह रास्त स्टीव विटकॉफ से मुलाकात करते हैं, और जो कि वॉल स्ट्रीट पे भी जिन्होंने काम किया बहुत अरसे, वहाँ पे जो है वो बॉस्टन में पड़े हुए हैं और बड़े ज़बरदस्त, और वो डायरेक्ट चैनल है पुतिन और ट्रंप के दरमियान। वो बाईपास करते हुए सारे लोगों को डायरेक्ट अगर बात होती है तो ज़ाहिर है प्रेसिडेंट पुतिन का जो इनर सर्कल है वो तो जानता है चीज़ें, लेकिन वहाँ पर वाशिंगटन डीसी में वो सारे चैनल्स को बाईपास करते हुए अगर डायरेक्ट वहाँ तक पहुँचता है तो उनकी स्टीव विटकॉफ से बातचीत है। और स्टीव विटकॉफ भी जब वाशिंगटन से आते हैं मॉस्को या अलास्का, तो ये दो शख्सियात हैं। तो ये जो दिमित्रिव किरिल हैं, इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, ये जो सऊदी अरेबिया में मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये जहाँ जहाँ पर भी रशिया और अमेरिका के दरमियान बातचीत हो रही है, तो वो अब जनाब एक इसमें जो बयान है आज उनका, वो बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है। और वो ये पूरी जो एससीओ की जो पूरा जो एक मामला पड़ा हुआ है ना कि अमेरिका के अगेंस्ट और ट्रंप कैसे सोच रहे हैं, और ये उसके दौरान एक खबर एक ऐसी है जो मेरे ख्याल से बहुत सारी खबरों के ऊपर मुझे सबसे ज़्यादा हावी होती हुई नज़र आ रही है, और वो दिमित्रिव किरिल का एक बयान है जी। अब दिमित्रिव किरिल जो हैं वो एक ही बयान दिए उन्होंने, और उसके बाद वो उनके मीडिया में आया और फिर वो उनको कहा गया हो गया खामोशी अख्तियार करें, और खुद खामोश हो गए हैं। जो भी वो बयान बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वो है ताज का 46। वो ये कह रहे हैं कि रशिया जो है, रशिया वो आर्कटिक प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा है किसके साथ? चाइना और अमेरिका के साथ। चाइना और अमेरिका के साथ रशिया जो है वो आर्कटिक प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। 3 मुल्क, 3 बड़े, ठीक है जी। वो डिसाइड करेंगे, याल्टा समिट को ले आते हैं हम बार बार, या हम किसी को, वो बजाय इसके कि वो इधर से कनाडा कुछ कह रहा है तो ग्रीनलैंड कुछ कह रहे हैं तो डेनमार्क कह रहे हैं, 3। अब ये भी मैंने बात की ना अलास्का में, मैंने कहा था कि अलास्का में मीटिंग है, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अलास्का बहुत बड़ा हिस्सा है आर्कटिक का। आर्कटिक का मैप अगर देखें तो अमेरिका की जो साइड आर्कटिक में जाती है वो तो अलास्का है, और अलास्का एक का एक जाहिर है कि एक बैकग्राउंड भी है हिस्टोरिकल, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये मैप अगर देखें हम तो अलास्का ही तो है सिर्फ अमेरिका का, बाकी तो कनाडा है। कनाडा इतना बड़ा, कनाडा इतना सा अमेरिका, जो कहते कनाडा को अपना हिस्सा बनाऊंगा मैं। और जनाब इतना बड़ा रशिया, इस तरफ देखें अगर आप येलो, तो कितना बड़ा रशिया है। और चाइना यहाँ पे नहीं है, लेकिन चाइना के जो आइस ब्रेकर्स हैं और सारे चाइना की जो पॉलिसी है, वो ये तो पोलर बियर रोड मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये तो उसका हिस्सा है उनका, उनके बेल्ट एंड रोड का, या जो उनका साथ उसका पूरा हिस्सा है ये। अब जनाब यहाँ पर जो है उनका ये कहना है कि अमेरिका, चाइना और रशिया आर्कटिक के अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर तीनों मुल्कों के दरमियान बातचीत हो रही है, और बातचीत आगे बढ़ रही है। बाकी दुनिया बैठ के साइड पे तालियां वालियां बजाए, वो तो एक्सपेक्टेड है। 3 बड़े खिलाड़ी पहलवान उतरे हुए हैं, बाकी लोग बैठे हुए हैं इधर उधर देख रहे हैं, अच्छा भाई क्या हो रहा है, अच्छा भाई हम इस टीम के साथ हैं, हम उस टीम के साथ, हम सबके साथ है वो। अब जनाब ये अब देखें कितने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, दोबारा देखें इसको। 46, रशिया आइज जॉइंट आर्कटिक प्रोजेक्ट विद चाइना एंड यूएस। ये यूएस तो पहले पहुंचा हुआ है ना, अब चाइना भी आ जाएगा बीच में। चाइना जो उसको, चाइना को तो देखें एक और, इसमें आप देखेंगे रशिया के अमेरिका के खिलाफ बातचीत तो नहीं हो रही ना। वो तो कह रहे हैं कि भाई रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, प्रीमियर शी ने जो बात की है, और ये है कि सॉवरेन मुल्कों के पास जो है वो रूल ऑफ लॉ दुनिया में होना चाहिए, और बड़ा मुनासिब प्लान है। इसमें तो ऐसी बात, इसमें यूएन भी, ये नहीं कि यूएन को ख़त्म कर रहे हैं, वो कह रहे हैं यूएन भी मौजूद, यूएन का जिक्र है बाकायदे सलाम में। तो एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात ये है कि जो भारत है, भारतीय वज़ीर आज़म, जो अभी तक जिनका पेचा अड़ा हुआ था प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ और अमेरिका के साथ, और मैंने कल भी बात की थी कि वो अमेरिका के अलाई रहे हैं जब से भारत बना है, अमेरिका का अलाई रहा है, लेकिन एंटी चाइना।
इसीलिए वो कहते हैं सर जंग में हम नहीं आते। सर जंग चूंकि रशिया की, सोवियत यूनियन और अमेरिका की चल रही थी ना, तो सोवियत यूनियन के साथ सर जंग में भारत न्यूट्रल था। बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन अमेरिका का एक और जो महाज था वो चाइना के अगेंस्ट था और उसका भारत हिस्सा था, ठीक है। लेकिन दुनिया की नज़र चूंकि कोल्ड वॉर पे थी, कोल्ड वॉर इधर ही, सर जंग सोवियत यूनियन। अब जनाब जो तो चाइना के अगेंस्ट ही उठान हुई, जो कल मैंने बात की थी, ताल्लुकात की उठान ही चाइना के अगेंस्ट हुई। और इंडिया ने कभी पलट के नहीं देखा किसी और तरफ दुनिया में कि कभी ऐसा मुमकिन भी हो सकता है कि कोई भी दूसरा मुल्क, मतलब एक से हमने बात कर ली तो बस सारी दुनिया से बात कर ली, ठीक है। पाकिस्तान से जंग होगी तो मसला ही नहीं, अमेरिका से बात कर लेंगे। चाइना से फटा होगा, अमेरिका से बात कर लेंगे। यूरोप में एंट्री जानी चाहिए, अमेरिका से बात होगा, अमेरिका से बात। अब अमेरिका से ही अगर बात ख़राब हो गई तो फिर उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि आज सऊदी अरेबिया, अरामको और इराक, इन मुल्कों ने अपनी ऑयल सप्लाई बंद कर दी है इंडिया के लिए। और इन्होंने बंद किस बुनियाद पे की है, ये बड़ी कमाल की बात है। ये भी बड़ी एक ना हिस्ट्री लिखी जा रही है यहाँ पे। ये मैं ब्लूमबर्ग अगर कोट करूं, 44th सऊदी अरेबिया एंड इराक स्टॉप ऑयल शिपमेंट्स टू नयारा आफ्टर सैंक्शंस। ये नयारा उनकी एक रिफाइनरी की कंपनी है, ऑयल रिफाइनरी गालिबन, जो कि गुजरात से ताल्लुक़ रखती है। इसको उन्होंने शिपमेंट्स रोक दी नयारा को, इस बुनियाद पे रोक दी कि नयारा जो है वो रशिया के साथ ताल्लुकात रखता है। अब मसला ये कि सऊदी अरेबिया तो ओपेक प्लस का है। देखिए ना, सारे मुल्कों ने एक पंचिंग बैग, इंडिया एक पंचिंग बैग बन चुका है। बीच में दरमियान में अजीब वगैरह मोदी जी पॉलिसी को ले गए हैं। वो पॉलिसी एक ऐसी जगह ले गए हैं कि मैं इसको जितना, मैंने कहा केस स्टडी के तौर पे इसको देखा जाएगा कि ये इससे कैसे फंसे इसमें, इसको कैसे जज नहीं कर पाए मोदी जी, और कैसे पूरे के पूरे मुल्क को ये इन्होंने साथ लगा दिया। अब ये रॉयटर्स जो है 41st सऊदी अरामको एंड इराक SOMO हॉल्ट क्रूड सेल्स टू इंडिया रिफाइनर नयारा सोर्सेज से। हिंदुस्तान टाइम्स में 42nd में इसको बता रहे हैं सऊदी अरामको, अब ये बड़ी बात हो रही है, हॉट सप्लाई टू इंडिया नयारा एनर्जी आफ्टर EU सैंक्शन। EU ने चूंकि रशिया के रोज नेफ्ट पे सैंक्शन लगाए हैं। एक मिनट यहाँ पे इस खबर को रोकें और जरा समझें। क्योंकि EU ने रशिया पे सैंक्शन लगा दिए हैं, रशिया चूंकि इंडिया के नयारा के साथ काम कर रहा था, तो इसलिए सऊदी अरेबिया और UAE ने, समझना थोड़ा सा मुश्किल है मगर समझने की कोशिश करें, EU ने सैंक्शन लगा दिए रशिया के रोज नेफ्ट पे। रशिया का रोज नेफ्ट काम कर रहा था भारत के नयारा के साथ, जो कि गुजरात बेस्ड है एक रिफाइनरी। तो चूंकि EU ने इन पे लगा दिए, तो इसलिए सऊदी अरेबिया और जो इराक है वो चूंकि EU के साथ उनके मामलात हैं, तो EU की वजह से उन्होंने इस पर लगा दिए। ये अलग बात है कि सऊदी अरेबिया और रशिया जो है बराह रास्त वो ओपेक प्लस में, वो तो प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं दुनिया के। और प्रेसिडेंट पुतिन और MBS अभी तो मुज़ाकरात हुए, रशिया के मुज़ाकरात अमेरिका से कहाँ हुए हैं? सऊदी अरेबिया में हुए हैं। तो ये मुल्क तो बड़े ज़बरदस्त इनके ताल्लुकात हैं, चाइना के साथ भी, हर तरफ इनके तो स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हैं इनकी, चाइना के साथ भी और रशिया के। तो लेकिन नज़ला जो है सारा का सारा वो फिर इंडिया पे, EU का नज़ला। अब ये अमेरिका का नज़ला नहीं है, अब इसमें EU भी आ गई। EU ने भी अपना इसमें हिस्सा डाला है, क्योंकि EU दरमियान में आके EU ने जो है वो EU की पाबंदियों की वजह से, अमेरिका की नहीं, EU की पाबंदियों की वजह से इराक और सऊदी अरेबिया ने पाबंदियां लगा दी हैं। अच्छा, अब ये जो है ना, है तो कहानी पेचीदा, लेकिन यह है कि यूरो न्यूज़ ने कुछ दिन पहले बात की थी 47, ये डिस्कशन चल रहा था यूरोप में, विल द EU डेयर टू सैंक्शन रशिया's closest allies? The idea is back on the table कि भाई रशिया के क्लोजेस्ट अलाइज के ऊपर क्या लगेगा सैंक्शन। तो लगना किस पे था? इंडिया पे। चाइना पे तो सवाल ही पैदा नहीं, अमेरिका नहीं सोच सकता चाइना पे लगाने का, तो EU कहाँ से आ गया? तो बात यह है कि वो एक पंचिंग बैग की पोजीशन बना ली है मोदी जी ने। मतलब हर होता है ना फैसलाबाद का घंटा, फैसलाबाद के घंटे का पता है ना आपको, राह चलता आदमी एक इधर हाथ मारता है, वो घंटा इधर बजना शुरू हो जाता है, दूसरा मारता है तो वो जिधर से आप तो घंटे को,
तो वो फैसलाबाद का घंटा बना दिए मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी को। ये हकीकतन ऐसा हो रहा है, कभी अमेरिका की वजह से लग जाती है, कभी EU की वजह से लग जाती है, दूसरे मुल्क लगा देते हैं, वो अजीब एक रौला पड़ा हुआ है। और उस पर ये टाइम्स ऑफ इंडिया, ये अच्छा मीडिया भी कमाल की वो लगाता है कि जो होता है ना, जिसे नहीं भी करना होता ना, वो भी इस वक्त कुछ कर जाए। इंडिया बताया इसलिए कि मीडिया को ठंडा आगे, कभी चाइना को नहीं छोड़ेंगे, 1 महीना पहले ये चल रहा था ना, चाइना को नहीं छोड़ेंगे, ऑपरेशन संदूर, चाइना ये चाइना वो, अब वो ट्रम्प को नहीं छोड़ेंगे, फलाना दिमाग। लेकिन अब ये देखें जयशंकर से क्या उम्मीद, मुझे नहीं पता कि जयशंकर साहब ने ये बात की हो या ना की हो, मगर अखबार की हेडिंग देखें 48 की, कुछ दिन पहले जब ये बात चल रही थी, इंडिया अनफेयरली उसके बाद एक ये 48 स्लाइड देखें, टाइम्स ऑफ इंडिया, बड़ा ज़बरदस्त अखबार है, मगर मैं हैरान, जयशंकर थंडर्स एट यूरोप एज ट्रम्प बेग्स EU टू सैंक्शन इंडिया फॉर रशिया ऑयल। मुझे बताएं, इस तरह से दुनिया में चल सकते हैं आप? इस तरह से कोई काम, कोई सफारतकारी, क्योंकि अल्टीमेटली लोगों ने सफ़र करना है ना, ये ऊपर तो जो लोग बैठे हैं इनका कोई नुकसान नहीं होता, सफ़र करती है पब्लिक, हज़ारों लाखों की तादाद में या करोड़ों की तादाद में लोग सफ़र करते हैं इस पर। किसी की कोई स्टूडेंट्स हैं, कोई जनाब कारोबार कर रहे हैं, कोई। अब मसला ये है कि ये आप किस तरह ये क्या कर रहे हैं? और अच्छा, जाने से पहले फिर आपने ज़ेलेंस्की को फ़ोन कर दिया। अब आपका क्या ख्याल है कि अंदर उसमें बैठ के वो जो अलग से बात हुई, पुरस्कार बात हुई, ये हुआ वो हुआ, पूरी आंखें दिखा दी, पुतिन छोड़ेगा नहीं अमेरिका, हम और पुतिन मिलके अमेरिका के पीछे। मतलब मीडिया ने एक, इस वक्त जो बेहतरीन सफारतकार हैं ना इनके, मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि इंडिया की बहुत ज़बरदस्त, के ज़ाहिर है कि पुराने सफारतकार हैं और संजीदा लोग हैं, वो इसको कैसे देख रहे हैं? उनकी जो आर्मी की पॉलिसी वही है कि जो उनकी जो नेतन्याहू की आर्मी की पॉलिसी है कि हम तो करना चाहते हैं, हमें हमारी सियासी क़यादत किसी और रास्ते पे ले जाती है। ऐसे ही हो रहा है ना, वो कुछ और कह रहे थे, वो कुछ और। अब इशू ये है, इससे निकलेंगे कैसे? क्योंकि ट्रम्प साहब जो हैं उन्होंने फिर बयान दिया है, वो पीटर जो नेवेरो हैं वो फिर लगे हुए हैं, वो इंडियन एक्सप्रेस में मैं कोट कर रहा हूँ, इंडिया नीड्स US नॉट रशिया। उनकी रशिया से डायरेक्ट, आपका क्या ख्याल है? रशिया और इंडिया, रशिया वो पुतिन और ट्रम्प, एक ऐसे उनकी डायरेक्ट बातचीत हो रही है, ठीक है ना। तो ये देखें ना, इंडियन एक्सप्रेस 11, वो पीटर नेवारो ने आज कहा है कि इंडिया नीड्स US नॉट रशिया। भाई रशिया में आप क्या बेचेंगे? सब आपके जो टेक्सटाइल हैं या बाकी दुनिया का सारा, वो रशिया में क्या बेचेंगे जाके आप? फर के कोट साइबेरिया में। ओ भाई, आपने जो आपकी जो तिजारत है, और फिर पूरी दुनिया पे उसके असरात आने शुरू हो गए। अब EU आ गया बीच में, अब सऊदी अरेबिया आ गया, अब इराक आ गया, अब बाकी मुल्क। तो बात सारी ये है कि वो ये जो है ना, इतनी बड़ी मार्केट है और इतना बड़ा जो है 1.4 बिलियन उनकी पॉपुलेशन है, बड़ी पॉपुलेशन है, बड़ा ऑयल कंज्यूम, लेकिन सऊदी अरेबिया आरामको ने रोक लिया। अब इशू ये है सारा कि इससे कैसे निकलेंगे। मैं डे टू डे इसको हम इसलिए अब बैठे बैठे आज़रबाईजान से पढ़ा, तुर्किया को अलाउ कर दिया खामोशी से, आज़रबाईजान से पढ़ा, और पाकिस्तान ने तो नहीं किया आर्मीनिया के साथ। आप जब एक लेवल पे जाके ना अपने मामलात को ठीक करें, अब वो कह रहे हैं कि हमसे बात करना चाहते हैं टैरिफ्स के ऊपर, लेकिन इट्स टू लेट, अब हम बात नहीं करेंगे। प्रेसिडेंट कह रहे हैं अब ये बात करना चाहते हैं, हम बात नहीं करेंगे, इट्स टू लेट नाउ। अब EU भी आ गया बीच में, पुतिन से मुलाकात हुई, तो फिर क्या हुआ उसके बाद? पुतिन ने जो बयान, आज बड़ी प्रेसिडेंट पुतिन ने ज़बरदस्त बात की है, आज उनकी मुलाकात बड़ी ज़बरदस्त हुई है शहबाज शरीफ साहब से, फिल्म आसिम मुनीर साहब भी उसमें थे, और ज़ाहिर है ये कल उसमें शरीक होंगे मिलिट्री परेड में भी। और मैंने कल भी बात की थी कि आर्मी चीफ की अलग से मुलाकातें, उनकी PLA के साथ अलग से, एक ज़ाहिर फौज स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात है, तो वो फिर एक सदाबहार ताल्लुकात होते हैं हमेशा के। और इस तरह से 24-48 घंटों में 7 से 8 और 8 से 9 और 9 से 10 की ख़बरों की तरह ये स्ट्रेटजी तब्दील भी नहीं होती, जिस तरह ये इस वक्त मोदी जी कर रहे हैं कि अब जनाब ये इसको भी नहीं छोड़ेंगे, इसको भी नहीं, तेनों नहीं छड्डांगा, ये कोई बात है? ट्रम्प ने नहीं छड्डांगा पुतिन के नाल मिल के, ये क्या बात हुई? अच्छा, जंग ख़त्म करवाऊंगा, और भाई जंग ट्रम्प ख़त्म करवा रहा है, वो ट्रम्प नहीं, वो फंसा हुआ है, कैसे होगा? EU पूरा कोदा हुआ है। आप बीच में, मैं पुतिन से मैंने बात की कि जंग ख़त्म करें, मतलब वो ज़ेलेंस्की से कॉल कर ली, गलत। असल में
जयशंकर जी या कोई दूसरा, मैं तो जयशंकर से बड़ा एक्सपेक्ट हमेशा करता रहा हूँ, लेकिन कोई और जो फॉरेन पॉलिसी के जो इनके दूसरे, और इसको लें, कांग्रेस के लोग भी लें, न्यूट्रल लोग भी, सबको लाके मिला के कोई एक अंदर क्लोज करके और फिर बाहर आए ना कि यार ये हमारी इस तरह से हमने आगे चलना है, ठीक है। अब वो फौजी में ही खड़ी हैं 50,000, ये भी खड़े हैं वहाँ पे, वो उधर से वही कंटेनमेंट के लिए बने थे, वो कंटेनमेंट दलाई लामा को भी रखा हुआ है, वो ट्रम्प को भी बुरा क्या है आगे, वो ईयू भी आ गया बीच में, ठीक है, ईयू भी आ गया, ईयू के सैंक्शंस की वजह से सऊदी अरेबिया और उन्होंने सैंक्शन लगा दी।